नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना महुआ खबर देख रहे हैं आप और आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम आपका मुद्दा में। और आज का मुद्दा बीजेपी की आम बैठक। चुनावी राजनीति में तस्वीरें कई बार भाषणों से ज्यादा संदेश दे जाती हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज ऐसी ही तस्वीर आई, जहां एक तरफ 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गहन मंथन हुआ, तो दूसरी तरफ सत्ता और संगठन के शीर्ष नेताओं ने चारपाई पर बैठकर लखनऊ के प्रसिद्ध मलिहाबादी आम का स्वाद भी चखा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी एक साथ नजर आए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर आयोजित लंच के दौरान नेताओं ने आम खाते हुए अनौपचारिक बातचीत की। इन तस्वीरों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया। इससे पहले नितिन नवीन ने एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की, 2027 के चुनावी रोड मैप पर चर्चा की। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से भी संगठन, जातीय समीकरण और राजनीतिक माहौल पर विस्तार से फीडबैक लिया गया। शाम को केशव प्रसाद मौर्य के साथ चाय पर चर्चा और उसके बाद आरएसएस के भारती भवन में संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक भी प्रस्तावित है। अब सवाल ये कि क्या आम की मिठास के साथ बीजेपी ने 2027 के चुनावी रणनीति को भी नई धार दे दी है क्या? दिखाते हैं आपको। हमारे ब्यूरो चीफ ने किया, वहां से जो जायजा लिया, वहां की स्थिति को देखा समझा, वो आपको दिखाते हैं। अपने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने ब्रजेश पाठक के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य और बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ चाय पी। और अब यहां पे देखिए कि आम पार्टी यहां पे शुरू हो रही है। ब्रजेश पाठक खुद इन तमाम नेताओं को लखनऊ की जो प्रसिद्ध आम है उन सभी आमों को यहाँ पर उन्हें दे रहे हैं। और ये सारे नेता एक साथ बैठ करके पारंपरिक तरीके से जो खटिया होता है उस पर बैठ करके आम का स्वाद ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले आम महोत्सव की शुरुआत की थी और लखनऊ के आमों की खासियत बताई थी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने यहाँ पे रखा गया है। तमाम में देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसमें सीएम योगी और नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। और ये जो आम पार्टी है ये खास भी है क्योंकि इस आम पार्टी के जरिए एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपको हम फिर दिखाएंगे कि यहाँ पे केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ और नितिन नवीन एक साथ एक जगह बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं, एक साथ आम खा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे पंकज चौधरी भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। और ये आम पार्टी ये बताती है कि पार्टी में जिस तरह से पिछले दिनों कड़वाहट की बातें आई थी, संगठन और सरकार के बीच तमाम गतिरोध की बातें सामने आई थी, वो सभी गतिरोध अब दूर कर लिए गए हैं। और एक साथ यूपी में बैठ करके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लखनऊ में बैठ करके बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठ करके आम का स्वाद ले रहे हैं। और इस आम के जरिए जनता को और साथ ही विपक्ष को भी ये मैसेज आ रही है कि जिस तरह से 2027 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है उसमें अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में सब कुछ सामान्य है और सब कुछ एक साथ सब लोग मिलकर के 2027 का किला यूपी का फतेह करने की कोशिश करेंगे। सहयोगी अभिषेक चौधरी के साथ दीपक श्रीवास्तव, लखनऊ। अब आपको सुनवाते हैं जो खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ दीपक श्रीवास्तव ने तमाम बीजेपी के और सहयोगी दलों के बड़े नेताओं से। क्या कुछ उनका कहना है? निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद इसमें हमारे साथ हैं। सर, अभी नितिन नवीन जी से आपकी मुलाकात हुई, कल भी साथ में आप लोगों ने एक साथ डिनर किया। डिनर के साथ साथ सियासत की भी बातें हुई होंगी, उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर के भी, आगामी चुनाव को लेकर भी। क्या रहा पूरे इस दौरे के दौरान? कितना आपको लगता है कि नितिन नवीन का ये दौरा आपकी सकारात्मक रहा? देखिए, कोई सी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मुखिया होता है, ड्राइवर होता है, और वो कोई सहयोगी दल हो और उसको लीड करने वाले दल का मुखिया हो तो और सौभाग्यशाली है।
इसलिए कल उनके स्वागत में सारे निषाद समाज के लोग ऐतिहासिक रूप से जय निषाद राज और जय श्री राम का नारा लगाते हुए उन्होंने, वो त्रेता में जिस तरीके से राम राज था, सुख का राज था, सम्मान का राज था, सुरक्षा का राज था, फिर से जातियाँ सम्मान सुरक्षा प्राप्त करें, क्योंकि पिछली सरकार ये, इसलिए कल माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ डिनर था। डिनर पर एक कहते हैं क्योंकि जब कोई चीज़ का आदमी खाने बैठता तो एक आत्मीयता और एकात्मता आती है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष और माननीय महामंत्री जी थे, उनके सामने सभी दलों को अपनी बात रखने का अवसर मिला है। उन्होंने स्वागत किया है, हमने भी स्वागत किया है। और कुछ बातों पर चर्चा हुई है कि भाई आगे 2000 उनके तरफ से था कि 2027 का चुनाव ऐतिहासिक रूप से जीता जाए और कहीं आपस में ताल मिलाकर ही काम किया जाए, आगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। हम लोगों ने भी कुछ एक विशेष रूप से ये जो बैठक थी केवल एक शिष्टाचार भेंट थी, जीत में कैसे बदला जा सकता, हारी हुई सीटें कैसे ली जा सकते हैं, जीती जा सकती हैं, और एक दूसरे दल किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, उस पर चर्चा हुई। और विशेष चर्चा नहीं हुई, बाकी आगे जब अगली बैठक में बुलाएंगे और उसमें चर्चा होगी। हमारे साथ इसमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित भाई हैं। आज नितिन नवीन पहुंचे थे ब्रजेश पाठक के घर, आम का स्वाद लिया। आम के जरिए क्या खास जो मैसेज है वो देने की कोशिश की गई विपक्ष को भी और जो उत्तर प्रदेश की जनता को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। और वो गए थे, शर्मा जी की चाय पर भी गए थे, मलिहाबाद का आम भी खाया है, जिसकी मिठास पूरी दुनिया में जाती है। तो जुड़े हुए जब लोग होते हैं तो ज़मीन की बात करते हैं, ज़मीन से जुड़े चीज़ों की बात करते हैं। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आएगी। और हमारा जो नेतृत्व है वो बूथ पर काम करता है और एसी में बैठकर काम नहीं करता। पीडीए की बात करती, लास्ट सवाल सर, पीडीए की बात करती, समाजवादी पार्टी बोलती मुसलमान उनके साथ हैं। अभी जो दौरा है उसके इम्पैक्ट आप क्या दिख पा रहे हैं? यूपी के जो मुसलमान है क्या बीजेपी के साथ फिर से उसी जोश से जुड़ेंगे? कल आपने देखा होगा, हज़ारों की तादाद में मुस्लिम माओ बहनों ने, बुजुर्गों ने माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। और 403 कमल की माला भी माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी को यहाँ के नेतृत्व ने और अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए पहनाई गई है, ताकि हम 400 की 403 सीट पर जीत करके आएँ और फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को क्या मैसेज देंगे हमारे द्वारा? देखिए, मुसलमानों को लटकाना, भटकाना और सड़कों पर बिठाना बंद कीजिए। आप मुसलमानों को जिस तरह से भटका करके राजनीति करते हैं वो सही नहीं है, और अब मुसलमान आपके साथ नहीं है। पीडीए एक छलावा है, मुसलमान इससे बचें। अभी आपने सुना। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी आम बैठक के साथ ये दिखाना चाहती है कि संगठन, सरकार, केंद्र, राज्य सब एक हैं, सब एक साथ हैं? क्योंकि यहां आप देखिएगा, एक चारपाई पर बैठे हुए नजर आते हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री। उनके फिर सामने पड़ी हुई जो चारपाई है उनके जो है बाएं हाथ पर, उस पर बैठे हुए नजर आते हैं बीच में नितिन नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और नितिन नवीन जी के बाईं तरफ बैठे हुए नजर आते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, और उनके दाहिनी तरफ नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये सभी एक एक करके तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अब क्या ये संगठन और सरकार की एकता की तस्वीर है? क्या सरकार के भीतर जो तमाम बिखराव की बातें थी, जो तमाम टकराव की बातें थी, वो सब बातें अब दूर हो गई हैं क्या? और 2027 के चुनाव में बीजेपी का मकसद है कि गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह हैट्रिक लगाई जाए, हैट्रिक बनाई जाए। क्या उसी हैट्रिक को लगाने की तैयारी नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में इस 2 दिवसीय दौरे से करना चाहते हैं क्या? हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनको सीधा स्क्रीन पर लेकर आइए, उनका परिचय कराते हैं और सीधा चलते हैं चर्चा की तरफ। हमारे साथ डॉक्टर केसी जैन, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ ज्ञानेंद्र सिंह, प्रवक्ता सुभाषपा पार्टी, और राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही संदीप विश्वकर्मा, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है महुआ खबर पर। सबसे पहले केसी जैन साहब, आपसे सवाल कि क्या जो तमाम खबरें थी कि संगठन और सरकार की दूरियों को लेकर, क्या दूर हो गई हैं क्या बैठक से? जी जी, देखिए राणा जी,
पहली बात तो ये है कि जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ही लगातार विपक्ष, खास करके उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी, वो ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र के बीच में और योगी जी के बीच में समन्वय नहीं है। अब 2019 के चुनाव के बाद तो योगी जी बिल्कुल हटना तय है, फिर कहा नहीं 2022 के चुनाव के बाद हटना तय है, फिर कहा नहीं अभी क्या है चुनाव आते आते इनको हटना तय है। और हुआ क्या, आप देखिए 2022 से लेके 2027 आ रहा है और पिछले 4.5 वर्ष बीत गए, कहीं पे कोई टकराव की स्थिति नहीं। लेकिन संगठन की दृष्टि से दरअसल क्या है, समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन केवल अखिलेश जी के इर्द गिर्द घूमता है और उनको मतलब क्या, उनका केंद्र और प्रदेश सब पूरा लेकर के लखनऊ तक सीमित है। तो उनको लगता है कि अगर लखनऊ से बाहर कोई जा रहा है तो इसका मतलब स्थितियां ठीक नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र कहाँ है? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है तो वो केंद्र, जाहिर सी बात है केंद्र में सरकार है, तमाम प्रदेशों में हमारी सरकार है। अगर केंद्रीय नेतृत्व से मिलने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जाते हैं, संगठन का कोई व्यक्ति जाता है, केशव प्रसाद मौर्य जी गए तो कहा नहीं अरबर है इसलिए गए केशव, योगी जी गए तो कहा अरबर है इसलिए योगी जी जा रहे, ब्रजेश पाठक जी के कह रहे नहीं अब तो सब हट जाएंगे, सब तीनों लोगों का सफाया, अब कोई और बनेगा मुख्यमंत्री, अब दिल्ली से फरमान आने वाला है। लेकिन जब जब इस तरीके की बातें आई, तस्वीरें बिल्कुल साफ हुई। माननीय योगी जी ने भी स्पष्ट किया कि हम किस काम से वहां पर गए थे। साथ ही साथ जब जब भी इस तरीके की बातें हुई तब तक राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उसने भी स्पष्ट किया योगी जी थे, योगी जी रहेंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि जनता के बीच में भ्रम क्यों फैलाया? भ्रम इसलिए फैलाया जिससे कि ये हो जाए कि अगर 22 में योगी जी बन भी गए सरकार में तो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, योगी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो इनको लगता है ऐसा रिवर फैलाने से इनको लाभ मिलेगा, लेकिन कोई लाभ मिला नहीं। ठीक है, केसी कोई लाभ आगे भी मिलने वाला नहीं है। मैं खत्म कर रहा हूं मैं। तो दरअसल क्या है कि ये जो बात हो रही ना कि अब खत्म हो गया, ना पहले कोई समस्या थी ना अब कोई समस्या है। 2027 की तैयारी को लेकर के एक समीक्षा बैठक हुई है, नई कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश की गठित हुई है, उसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुलाकात की है। इसके अतिरिक्त जो लोग कयास लगा रहे हैं कि कहीं तालमेल की कमी थी, कहीं ऐसा कुछ ना पहले था ना अब है, लेकिन 2027 की तैयारी को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये दौरा था। ठीक है। संदीप जी क्या कहेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के पहुंचे हैं, तमाम बैठकों का दौर चल रहा है और अभी 1-2 बैठकें भी और भी हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरह का सोशल इंजीनियरिंग के तहत काम करने के लिए, उस मंथन के लिए, उस रणनीति के लिए पहुंचे हैं नितिन नवीन, क्या काट है आपके पास? क्योंकि आपकी तमाम काट को ही शायद इन बैठकों में किया जाएगा जो आप दावा कर रहे हैं। ये अभी आप देखिएगा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वाले ये जो पीडीए का पैटर्न है, जो पीडीए का, जो समाजवादी पार्टी का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मैनिफेस्टो है, जो उनके वचन है, वो सारी चीजों को ये धीरे धीरे कॉपी करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इनके जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के साफ साफ जनता ने देखा। वो आप देखे होंगे कि जो ये बात पीडीए की कर रहे हैं, आज इनको पिछड़ों का बड़ा दर्द दिख रहा है। जब 69,000 वैकेंसी में ये हकमारी करते हैं, लूट डकैती करते हैं और हर जगह 10 साल में लगभग 12 से 14,000 वैकेंसी इन लोगों ने पिछड़े समाज के लोगों को लूटने का काम किया, डकैती किया, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। और उसके बाद आप देखिए यही बांदा यूनिवर्सिटी में 15 प्रोफेसर की भर्ती होती है, उसमें 11 बाबा की जाति के रहते हैं, तब इनको पिछड़ों का दर्द क्यों नहीं दिखा? 69,000 वैकेंसी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ा, लेकिन आज तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। आज भी बच्चे कितने साल से दर दर भटक रहे हैं और वहीं पर नहीं। इसीलिए ये जो इनका दिखावे वाला चीज है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो पीडीए से इनको बड़ा तकलीफ होता है, उस पर ये तंज कसते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा और सभ्यता के तरक्की के दौर में अब संत के विषदंत नाग देख रहे हैं और जिनके घरों को पीडीए और संविधान आबाद कर गया, वही लोग अब पीडीए और संविधान में दाग देख रहे हैं। ये लगातार पीडीए के समाज का हक अधिकार खाने का काम किए और इनसे क्या बात करेंगे? ये लोग राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाले लोग भगवान राम की सौगंध खाकर आए और ये कह रहे हैं कि हमारा सेंट्रल में और स्टेट में एकदम कॉम्बिनेशन है। तो आप एक चीज बताइए कि जब ये बात आई तो योगी जी जो बहुत पाक साफ बताते हैं, अपने आप को सच्चे भक्त बताते हैं राम के, तो इस चढ़ावा चोरी पे ये मुकदमा नहीं दर्ज कर पाए
और रही बात ये जो जिस तरीके से ये लूट खसोट कर रहे हैं पिछड़ों का, इस पे इसके पास जवाब नहीं है, और दिखावे के लिए केवल, और ये बात तो सच्चाई है कि जो ठीक है। पिछड़े समाज के मौर्य, जो केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे, अनुप्रिया पटेल जी की बात कर रहे थे, संजय निषाद जी की बात कर रहे थे, ओम प्रकाश राजभर की चाहे बात करिए, यही लोग आरक्षण के नाम पे किस तरीके से दुनिया भर की बातें कह रहे थे, और आज केवल अपनी व्यक्तिगत कुर्सी बचाने के लिए, अपने बेटों की कुर्सी बचाने के लिए ये लोगों के मुंह से एक शब्द आरक्षण की हकमारी पर आवाज नहीं निकल रही है। ये ठीक लोग है, डायरेक्ट तो ले लेते हैं लोकतंत्र के जवाब। डकैत हैं। ज्ञानेंद्र जी, लोकतंत्र के डकैत हैं ये लोग। ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि बैठक तो सहयोगी दलों के साथ भी हुई, तो क्या अपनी बात रखी आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल राणा जी, बात भी रखी हमने, और ये एनडीए की एक बैठक थी जिसमें सभी दल, जो घटक दल है, सभी लोग उसमें शामिल थे। बहुत स्पष्ट रूप से ये समझिए कि केवल 2027 की तैयारी चल रही थी, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन उसमें तमाम बातें ऐसी रही जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा माननीय नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ दल के नेता हैं, उनके समक्ष तमाम ऐसी बातें रखी गई कि जिनके संशोधन के बाद, जिनके सुधार के बाद, जिनमें कुछ नया करने के बाद हम समाज में और अच्छा कार्य कर सकते हैं, उन चीजों दो चार पर बातें तो चर्चा बताइए हुई। ना, क्योंकि जब आपने समाज के हक में बातें रखी हैं तो दो चार बातें तो बता ही सकते हैं कि क्या क्या रखी हैं आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप ध्यान दीजिए, आज वार्ता के क्रम में गौड़ और खरबार समाज का मुद्दा हमने माननीय नितिन नवीन जी के पास रखा। उसमें यह बात हुई कि उनको तमाम समस्याएं आ रही, जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी चर्चा की गई कि उनकी जाति प्रमाण पत्र, गौड़ और खरवार समाज के लोग जो जाति प्रमाण पत्र नहीं पा रहे हैं, उनकी जाति प्रमाण पत्र पर चर्चा हुई। दूसरा मुद्दा भी, आपने दो चार मुद्दों की बात करी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के विषय में हमने बहुत दृढ़ता के साथ में पूर्व से ही बहुत बार हमने आवाज उठाई। जब हम अभी जो बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब इनके साथ रहे, तब भी हमने आवाज उठाई, आज भी हम अपनी बात उसको रखे हैं। सामाजिक न्याय समिति में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू हो, उसको लागू करवा लीजिए ना, लागू क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? एक मिनट आप बाद में बोलिएगा, मैंने आपको टोका नहीं था। दूसरा, महिला सशक्तिकरण पर भी चर्चा हमारी हुई, शिक्षा और संविधान के विषय में भी चर्चा हमारी हुई। जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का सदैव ये मानना रहा है, ये संविधान चिल्लाने वाले लोग, हाथ में किताब लेकर टहलने वाले लोग कभी भी संसद में एक शब्द संविधान के विषय में चर्चा नहीं करते हैं कि इस संविधान को, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार मांग करते हैं कि ये संविधान की जो शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर से लेकर के और ग्रेजुएशन स्तर तक हायर एजुकेशन में संविधान की शिक्षा लोगों को दी जाए, जिससे संविधान के मूल्यों को और कर्तव्यों को व्यापक रूप से अध्ययन सुनिश्चित किया जाए और जिससे समाज उसको उसकी पूरी जानकारी हो। केवल संविधान किताब में लेकर के हाथ में टहलने से नहीं होगा। बेटियों की शिक्षा के विषय हम लोगों ने चर्चा किया कि मुफ्त शिक्षा हो, आर्थिक रूप से सहायक शिक्षा उनको प्रदान हो, ऐसी दिशा में भी गंभीर प्रयासों की जरूरत है। हमने रोजगार और जनसंपर्क के विषय में भी बहुत सारी बातें की और वंचित समाजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने बहुत अपनी बात बड़े स्तर पर रखी। प्रशासनिक स्तर पर भी जहां थोड़ी बहुत त्रुटियां रही, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको चिन्हित करने की आवश्यकता है, जो सरकार के मंसूबे को खराब करने का काम कर रहे हैं, उनको भी हमने अपनी वार्ता में रखा कि ऐसा कहीं हो जो चिन्हित करके उनको काम किया जाए। ज्ञानेंद्र बिल्कुल जी, सर। अब एक सवाल पूछूं आपसे। आपने अभी मुद्दा गिनाया जाति प्रमाण पत्र को लेकर तमाम समस्याएं, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, संविधान शिक्षा में लागू किया जाए, अनिवार्य किया जाए, बेटियों को मुफ्त शिक्षा और वंचित समाज की आवाज। सरकार में आप हैं और आप मांग कर रहे हैं एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इन सारी बातों के लिए। अटपटा नहीं लगता? नहीं, इन सारी बातों के लिए मांग नहीं की जाए। देखिए, परिवार के जब सभी लोग एक साथ बैठते हैं तो आपस में चर्चा जरूर की जाती है कि अब की बार ये काम करना, अब की बार ये काम करना, अब की बार ये काम करना है। मतलब ये काम अब की बार नहीं हुआ। हम लोग इन चीजों पर, तो ज्ञानेंद्र जी, अब की बार ये काम नहीं हुआ। प्रयास, राणा जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ। उन चीजों में प्रयास हम लोगों का जारी है, लेकिन पूर्ण रूप में उसको कार्यान्वित करने के लिए चीजों का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके हम जब सामने आएंगे तब जनमानस को लाभ होगा। हम आपसी चर्चा में इन चीजों को रखेंगे और ये कोई गलत बात नहीं। परिवार के जो सभी लोग बैठे हैं, 10 साल की सरकार में ये काम पूरे नहीं हो पाए। नहीं, ये काम पूरे नहीं हो पाए ऐसा नहीं कह सकते। उन चीजों पर किसी की दृष्टि जब जाएगी
जब ये सरकार निश्चित तौर पर उन शोषित वंचित पीड़ित गरीबों के लिए हित में काम कर रही है, हम लोग उसके लिए निरंतर उनसे प्रयास तो कर फिर रहे हैं आपने क्या और आवाज उस उठाई? प्रयास वही में तो हमें मैं आपसे सफलता जानना मिल चाह रही रहा है। हूं। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये सारे काम हुए, फिर आप कह रहे हैं हमने इनके लिए आवाज देखिए, उठाई, तो या तो आवाज उठाई या काम देखिए हुए। तो आप राणा जी, आवाज उठाने का मतलब ये है कि हम आपस में बैठ करके चर्चा तो करेंगे ना। नहीं तो हम इन चर्चा फिर चीजों ये पर करेंगे चर्चा ना तो कि देखिए करेंगे कि हमने हाँ इस पर काम किया, ये काम इस पूरा हो चीज गया। की आवश्यकता अब है। आप कह रहे हैं कि ये काम इस नहीं चीज हुए। बिल्कुल, तमाम ऐसे काम हैं जो पूरे हुए भी हैं, तमाम ऐसे काम हैं पीड़ित शोषित वंचितों के लिए कार्य हुए हैं, और जो कार्य अभी अधूरे रह गए उन पर चर्चा तो करके करना पड़ेगा ना, ये चीजें करनी है। और दूसरी चीज, ठीक है। जैसे अभी ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेकर के कह रहे थे, मैं बताना चाहता हूं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जमीनी नेता है, पीड़ित शोषित वंचितों के साथ में मिलकर के काम करने वाले नहीं, लोग नेता तो खैर करने वाले सभी हैं। सभी हम सभी जमीनी होते सुभाषपा हैं, नहीं, जमीन पर जमीनी दिखे ना नहीं है, दिखे, इनके लेकिन नेता नेता एसी सारे में बैठ कर जमीनी काम होते करने हैं। वाले लोग हैं। इनके नेता अरे एसी में बैठ के काम करने वाले अब लोग ये हैं, और हम सभी बरसाती ने लोग जमीन से जुड़ के काम करने वाले लोग हैं। बरसात में निकलने वाले ना बताएं, ऐसा नहीं जिसका है। कोई बिना पेंदी के लेटा वाले ना बताएं हमको। आप बिना अरे पेंदी आप के तो अपने लोटा है नेता आपके। को ये और बताइए। सुनिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ना कि भाजपा में जितने भी पिछड़ों के नेता हैं वो मोदी जी और योगी जी के जूते पालिश करते हैं। बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? आप सामाजिक न्याय की हमारे रिपोर्ट नेता लागू ने जो करा कहा पाए? था, आप सामाजिक न्याय की हम रिपोर्ट क्या कह लागू रहे करवा हैं? पाए? सुनिए, मैं आप अरे ही आप के बिन नेता की पेंदी बात के कर रहा नेता हूं। खुद है, बिन पेंदी के अरे अब नेता मैं कह खुद है, रहा हूं किसके इसीलिए साथ गठबंधन आपने सीट निभाया बढ़ी कि बताइए? नहीं ज्ञानेंद्र आज जी? तक आपने किसके साथ आप गठबंधन मैं कह निभाया? रहा हूं आप सीट बढ़ी। आप एक बार अरे आप आए, आप लोग एक बार आप आए धोखेबाज बुआ हैं। भतीजे के रूप में, आप लोग नंबर एक एक के बार आप बुआ धोखेबाज भतीजे हैं। के रूप में आए, एक बार यूपी आए, के दो लड़के मैं के कह रूप में रहा हूं आए। कि आपने सारे 16 गठबंधन 16 तोड़ा। सुनिए, अपनी तरफ 16 देखिए, सीट, 16 नहीं, अपने आपको 6 दामन में सीट नहीं झांकिए, मिलने वाली अब की बार। अपने अपने दामन दामन में में झांक झांकिए। करके आज देखिए। आपका जो आप दामन अपने बचा है दामन में ना, झांकिए, समाजवादी पार्टी की देन बुआ और है। भतीजे का जो गठबंधन आपकी कैसे टूट देन गया? है, समाजवादी आपने पार्टी की आपने देन है कि सबको आज धोखा आपके दो दिया है। विधायक बचे हुए आपने हैं। आपने कभी भी आपकी किसी क्षमता भी नहीं है। समय अगर किसी भी आपकी दल के क्षमता है तो मैं साथ डंके ठीक की है। चोट पे कह रहा हूं। सारे दलों मैं के कह रहा साथ हूं, आपने सुनिए एक धोखा चीज दिया। और। यूपी के दो राणा जी, लड़कों के साथ निकले, एक आज मेरा तब आप प्रश्न लोग ये है दिखाए। कि जब जब आप बुआ आरक्षण की भतीजे के डकैती साथ हुई थी, निकले इनके तब आप नेता लोग कहां दिखाए। बैठे थे? जो गए थे आरक्षण जनता लेने ने के लिए, सदैव सामाजिक न्याय आपको की रिपोर्ट करारा लागू जवाब कराने, दिया है। आरक्षण बढ़ाने के लिए, कहां सदैव कहां जनता गए? ने करारा बात जवाब आप दिया है। देखिए, करारा जवाब सदैव दिया अपने है, दामों इसीलिए में तो मैं झांक कह रहा करके हूं। देखिए, चार गठबंधन चार गठबंधन धर्म शक्ति इसीलिए निभाने की बात आती है तब आप इसीलिए मैं धोखेबाजी कह रहा करते हूं हैं। ना। और आप सभी आपके दलों के साथ राष्ट्रीय खुद बिन अध्यक्ष जी ने पेदी एक का बात नेता है। और कही थी आप कि स्वयं बिन पेदी के भाजपा के नेता है, लोग, इसको सिद्ध करिए, पहले आप समझिए। सुनिए, जूता पालिश करिए, आप जूता स्वयं बिन पालिश पेदी के करिए, नेता है। ठीक है, ठीक है, जूता ठीक है, ठीक पालिश है, बिन करिए, बहस पेदी नहीं आपके आप करेंगे। खुद नेता जी हैं। कहते ठीक है, थे। ठीक है, मुद्दे पर बात आपने करेंगे, बुआ सिर्फ भतीजे मुद्दे का पर बात गठबंधन करेंगे। बनाया, उस ज्ञानेंद्र पे जी, नहीं ठीक है, रहे। जी जी ज्ञानेंद्र आपने जी, ज्ञानेंद्र कांग्रेस जी, के साथ में दो बच्चों के ज्ञानेंद्र यूपी जी, के बच्चों के ज्ञानेंद्र साथ जी, आए, तब भी कुछ नहीं कर पाए। ज्ञानेंद्र जनता ने जी, बार अरे बार आपकी नकारा, क्षमता फिर जो भी है वो ज्ञानेंद्र नकारे। जी, मेरी वजह से ज्ञानेंद्र है। जी, और बात हम हो गई। सुरेंद्र भारतीय समाज ज्ञानेंद्र के जी, लोग ज्ञानेंद्र जी, फिर जनमानस ज्ञानेंद्र के साथ है, जी, जनमानस के ज्ञानेंद्र साथ जी, करना मिला चल ज्ञानेंद्र रहे जी, हैं। लौटूंगा आपके जी, पास, प्लीज प्लीज जी। प्लीज प्लीज, ज्ञानेंद्र जी, लौटूंगा आपके पास। राज शर्मा जी, क्योंकि नितिन नवीन पहुंचे, अगर 2 दिन का ये पूरा कार्यक्रम उनका था, तो उसमें 2024 के नुकसान की भरपाई करने के लिए, 2027 में जमीन मजबूत करने के लिए, गुजरात मध्य प्रदेश जैसी हैट्रिक लगाने के लिए, विपक्ष के तमाम दांव की काट ढूंढने के लिए, क्या लगता है कि कितनी चुनौतियां अब इस तरह से आप देख रहे हैं इस बैठक के बाद, और आपकी तैयारी क्या? क्योंकि 27 के चुनाव का आगाज, उसका बिगुल बज चुका है। देखिए राणा जी, मैं सबसे पहली बात तो ये कहता हूँ, ये जामुन पार्टी करें, आम पार्टी करें, नाशपाती पार्टी करें, इनके अंदर जो ज्वालामुखी चल रहा है, इनके अंदर जो लड़ाई चल रही है आपस में, द्वंद्व युद्ध जो चल रहा, उसको अब कोई नहीं रोक पाएगा, ये तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए। लेकिन आज बड़ा अफसोस हुआ जैन साहब मुझे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और शायद राम मंदिर, पुरुषोत्तम राम के दर्शन करने नहीं गए। क्या बात, डर था? ये सब क्या इस बात को इस तरह नहीं कह सकते कि वहां जाने से भारतीय जनता पार्टी के नेता अब डरने लगे? आपकी पार्टी क्या आम खाती है? सुभाषपा को आम खिलाते हो नहीं खिलाते हो, नन ऑफ माई बिजनेस। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, अभी खैर जैन साहब तो इधर उधर के, क्योंकि जैन साहब और हमारा पाला पड़ता रहता है, मैं इनको भी समझता हूं, ये मुझे भी, लेकिन आज जरा सुभाषपा की बात कर ले। आप लोगों को शर्म नहीं आती ज्ञानेंद्र भाई? क्या आत्मा मर गई? किरदार को बोरी में भर दिया, नीले ड्रम में भर दिया। आप
आपके नेता की बेइज्जती जितनी भारतीय जनता पार्टी ने करी है, उतनी किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने दूसरी पार्टी के नेताओं की नहीं करी है। और आज एक बात कह रहा हूं, सनद रहे आज का दिन, ये आपको ऐसे खा जाएंगे कि आपका नामो निशान मिट जाएगा। आप मांग कर रहे हो अभी राणा जी ने, अगर राणा जी जैसे एंकर अगर अभी हैं, बहुत हैं, अगर ये 50% बन जाए तो देश की एक ना नीति बदल जाएगी। राणा साहब, आपने अच्छा सवाल करा। मेरे घर में रह के मैं ही अपनी मांग करूं कि मुझे ऐसा करना है। आप 12 साल का, जब ज्ञानेंद्र जी जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप ये बताओगे 5 काम 12 साल में क्या सरकार ने किए अच्छे, शोषित वंचित किसानों के लिए, ब्राह्मणों के लिए क्या काम किए 5 काम, और क्या 5 काम रह गए, ये आप ज्ञानेंद्र जी बताएंगे। अगर इधर उधर भटकोगे बोलने नहीं दूंगा। एक और बात कहना चाहता हूं, दोनों तरफ की बात थी, दोनों तरफ की राणा जी, दोनों तरफ की। वहां जो भी हो रहा था आम पार्टी में, आपने बैठने का स्टाइल सबका देखा ही था, इसमें कोई शक नहीं कि पूरे बीजेपी, अच्छा पूरी बीजेपी है ही कितनी, यूपी में कह दो केशव मौर्य, पाठक जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, ये चारों एक मठाधीश जो गेरुआ वस्त्र पहनता है, जिसे कोई लालच नहीं है, उसका विकेट गिराना चाहते हैं राजनीतिक। ये सत्य है। कान में क्या बात करते हैं वो, अगर हम कहीं पे खड़े हैं ओपन होकर बात करेंगे, आप और मैं कान में क्या बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री से क्या बात करते हैं, ये सार्वजनिक होना चाहिए। क्या उन्होंने कहा आखिर, ऐसी बात कान में कहने वाली बात, कान में तो आदमी अक्सर कहता है भाई क्या बात है, ऐसी क्या प्राइवेट बात है। तो मेरा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी का एक किरदार तो देखो, डकैती पड़ गई। लोग कह रहे हैं हमने 5 करोड़ के सोने से मणिक रामचरितमानस दी, तथा कथित 6-4 टीवी चैनल कभी नहीं बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा कथित रूप से मेरे अभिभावक समान प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है यहां पे और आम खाता है। और आम की एक कहावत है साहब, मेरी नौकरी लगी तो मैं ठेले में आम लेने गया और आम लेके मैंने खिलाए। अगले दिन आम के ठेले में ये ज्ञानेंद्र जी गए होंगे, उन्होंने कहा भाई राज शर्मा की नौकरी लग गई, तो ठेले वाले ने कहा मेरे यहां से आम खाए नौकरी लग गई। तो ये है चरित्र भारतीय जनता पार्टी कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, इसके सिवा कोई कुछ नहीं कर रहा है। अरे यार शर्म करो। जिस राम को मैं, अच्छा एक और बात है, क्या जैन साहब और ज्ञानेंद्र जी, क्योंकि मैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा, तो क्या आप मुझे देशद्रोही कह सकते हो ना? ये परमिशन है आपके पास। आज इतना बताना पड़ेगा। बातें कर रहे हैं भाई, विषय क्या है? बातें कहा चलो, आज मेरा मन था आपको छोड़ने का, आज मैं चाह रहा था ये वही जैन साहब है जिनके घर पे भी थैला पहुंचा है, ये वही जैन साहब है। और याद रखना जैन साहब, आप जैसे लोग जो थैले का बंटवारा कर रहे हो, याद रखना ऐसे लोग कॉकरोच भी नहीं बनेंगे। अरे देखिए जी ने बता दिया। मुझे और याद रखिए एक और बात कहना चाहता हूं, कौन सा थैला पहुंचा, क्या कहना चाहते हैं? कौन सा थैला एक सवाल का जवाब दे दे, राज जी, एक सवाल का जवाब दे दे, चुप हो जाओ। राज जी कौन सा थैला पहुंचा जैन साहब के यहाँ? मुस्कुरा रहे हो, शर्म नहीं आ रही? राज जी, मर नहीं गए? राज शर्मा जी, चलो नास्तिक है जी, राणा जी, राणा जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल चलो आज कैसे पढ़ा जाता पढ़ो। शर्मा जी, लक्ष्मी जी का बीच कीजिए ना, जैन साहब के पास कौन सा थैला पहुंचा है? अरे ये नहीं, दस्तक इनके यहाँ भी गई। और बता दो इनका पैसा कहाँ लग रहा है। राम भगवान का जो चढ़ावे का चोरी हुआ है, वो ब्लॉक अध्यक्ष तक, बूथ एजेंट तक
और इनके कार्यालय भी उसी पैसे से बने। याद अरे रखना, क्या है, देखिए, राम ये भगवान की घोटालेबाज शक्ति से पार्टी आपके कार्यालय जो भगवान ध्वस्त हो राम पे जाएंगे, विश्वास नहीं नष्ट हो करती जाएंगे। थी, कहां से कम आया से कम पैसा? भगवान राम पे आपके विश्वास पास तो कहां उनको से आया हुआ। पैसा? आज नाम हैं? तो ले रहे हैं हजारों भगवान करोड़ राम आपका के। बैलेंस कैसे अरे बन मुफ्त गया? मिल जाएगा, हजारों मुफ्त। करोड़ रुपए का राणा जी, बैलेंस ठीक है, कैसे ठीक है, ठीक है, शर्मा जी, ऐसी शर्मा जी। क्या कमाई करी आपने? कांग्रेस ऐसी वाले कौन सी लोग नौकरी मुफ्त करते मिल हो जाएगा। आप ठीक कि है, ठीक है, आप शर्मा लोगों जी, के जैन साहब, कार्यालय शर्मा जी, 3 जैन स्टार साहब। एमिनिटीज के हाँ, ठीक है, जिला के ठीक है, बन ठीक है, गए, शर्मा जी, 5 शर्मा स्टार जी। एमिनिटीज का केंद्र का बन शर्मा गया। जी, ये शर्मा जी, कहां से? शर्मा जी, राणा जी, शर्मा जी हमारे साथ, हाँ, मैं आ रहा हूँ आप ही के पास। नहीं, इन्हें मत हमारे बोलने साथ दीजिए। हमारे साथ ज्ञानेंद्र हमारे जी ब्यूरो गलत चीफ बात बोल रहे दीपक हैं, श्रीवास्तव इनको भी जुड़ म्यूट गए करके हैं। रखिए बस। हाँ, एक मिनट, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक श्रीवास्तव भी जुड़ कांग्रेस गए यही हैं। करती दीपक रही है ना। जी, दीपक जी, क्या- आज राणा जी, जो ये बीजेपी की आम बैठक राणा जी थी, गलत बात है। अपने राणा साथियों जी को नहीं क्या बोलने शर्मा दिया तय करेंगे? कांग्रेस। ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र राणा जी, जी मुझे बताइए, क्या शर्मा तय करेंगे? शर्मा आपके स्व में तय करे कौन बोले कौन नहीं बोलेगा? इनको म्यूट किसने करो कहा? बस। राणा जी किसने जवाब कहा? दीजिए। किसने राणा कहा? जी जवाब दीजिए। शर्मा जी तय शर्मा जी किसने कह रहे हैं, कहा? ज्ञानेंद्र जी को म्यूट करिए। किसने कहा? ये तय करेंगे आप क्या? आपका माइक म्यूट शर्मा किया जी कह क्या? रहे हैं। आपका माइक म्यूट किया? शर्मा आपसे जी कह सवाल रहे नहीं हैं, ले रहा हूं म्यूट मैं। करिए। इनको कहने का अधिकार है क्या? आप इनको बताइए ना पहले कि इनको तो मैं वही कह रहा हूं ना, मैं अपने ब्यूरो चीफ से सवाल ले रहा हूं। अगर चाहेंगे आपसे वो सवाल ना बोलेंगे लूं क्या? तो तब बोलिएगा आप। राणा जी, लग रहा है ज्ञानेंद्र जी को आम नहीं मिला क्या? लौट रहा हूं आम हमको दीपक जी, मिला है, आप उसकी चिंता न इन्हें करिए। गुठली मिली है, आम झूठी। हमको मिला है, आम हमें हमेशा मिलेगा। नहीं, इन्हें झूठी गुठली मिली है। आप अपनी चिंता करिए। और ये राज राणा जी, शर्मा को ऐसा नहीं बताइए, है, राज इनकी शर्मा को आवाज बताइए, म्यूट कर दो। केवल। जब पूरी आप दिल्ली डिबेट को जाते बिगाड़ हैं, रहे हैं। जब आप दिल्ली जाते हैं तो गुठली उनको गाली खाइए, देते हैं। केवल गुठली जब आप खाइए, दिल्ली जाते हैं जूता तो गाली पॉलिश देते हैं। कीजिए, जब आप पंजाब गुठली जाते हैं तो खाइए गाली और देते हैं। जूता ठीक पॉलिश है, कीजिए और ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी, कोई तय नहीं करेगा, कोई तय नहीं करेगा। प्रोग्राम मेरा है, मैं ही तय राणा जी, करूंगा। आप तय करेंगे, आप तय करेंगे। बिल्कुल, मेरा प्रोग्राम है, मैं ही तय करूंगा किससे सवाल लेना आई है। शैल बी ठीक है। ग्रेटफुल अगर इन्हें म्यूट कर दो तो डिबेट चले। दीपक जी, दीपक जी, लेकिन- आज जो बीजेपी की आम बैठक हुई, क्या यही संदेश देने की कोशिश की गई जनता को 2027 के लिए कि बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल है? और क्या वो ऑल इज वेल सच में भी है या सिर्फ आम खाने तक है? देखिए, यही तो सवाल है कि बीजेपी कहती कुछ और है, दिखाती कुछ और करती कुछ और है। पिछले अगर हम 1-1.5 साल से लगातार बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संगठन से जुड़े हुए कार्यों की अगर हम बात करें तो हर तीसरे दिन ये पता चलता कि पंकज चौधरी को अलग से दिल्ली बुलाया गया है, दोनों डिप्टी सीएम को अलग अलग दिल्ली बुलाया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अलग मीटिंग हो रही है। संगठन में एक जो एकता होनी चाहिए वो पिछले 1-1.5 साल से कहीं दिख नहीं रही थी। और यही वजह है कि नितिन नवीन जो कल से आज दौरे पे थे, उन्होंने सबसे पहले इसी जो अलग अलग चीज़ें चल रही थी, जो अलग अलग जगहों से यूपी की सियासत तय करने की कोशिश की जा रही थी, उसे खत्म करने की कोशिश की। और ये आम के साथ जो बैठक हुई, आम पार्टी जो हुई, ये आम के जरिए एक खास मैसेज संगठन में भी देने की कोशिश की गई और विपक्ष को भी देने की कोशिश की गई कि ये सिर्फ आम खाने की एक आम पार्टी नहीं है, बल्कि एक साथ दोनों डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, धर्मपाल सिंह से तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पे मौजूद रहे। खुद नितिन नवीन चारपाई पे बैठकर उनके साथ उन्होंने आम खाया। ये संदेश यहाँ पे देने की कोशिश की कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ अब चाक चौबंद है, सब कुछ बेहतर है और 27 का जो इलेक्शन है वो हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन ये मैसेज कार्यकर्ताओं तक कितना गया, किस तरीके से गया, ये भी अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार गतिरोध की चीज़ें सामने आ रही थी। लगातार अभी इधर जो अलग अलग मुद्दे, चाहे ब्राह्मणों को लेकर के मुद्दे उठ रहे हो, चाहे क्षत्रियों को लेकर के लगातार ये हो रहा था कि लामबंद करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो तमाम छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसपे पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे गतिरोध की, टकराव की शिकायतें सामने आ रही थी, सबसे पहले संगठन को उससे पार पाना होगा। ये जो आम पार्टी है, इस आम पार्टी से मैसेज तो इन्होंने देने की कोशिश की, लेकिन जब तक ग्राउंड पे ये चीजें नहीं होंगी तब तक इस पे बहुत कुछ बदलाव आने की संभावना दिख नहीं रही है। हालांकि इस बार इन्होंने जो अभी नए क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए हैं, जो नए तमाम पदाधिकारियों की यहाँ पे अभी लिस्ट जारी की है, उसमें इस बार पिछड़ा वर्ग को, अल्पसंख्यक को, साथ ही जो
दलित हैं उनको जोड़ने की कोशिश और ये पीडीए का कार्ड देने की कोशिश की है। खुद नितिन नवीन लगातार इस पूरे यूपी के जो लिस्ट आ रही थी उसके मॉनिटरिंग कर रहे थे, कौन जाति का कौन व्यक्ति किस पद पर होगा, ये भी वहीं दिल्ली से ही तय हो रहा था। तो चीजें तो सब कुछ बेहतर करने की कोशिश नितिन नवीन जरूर कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसा नहीं कि सब कुछ चाक चौबंद हो गया है। तमाम जगहों से अभी भी यूपी की सियासत बीजेपी में अलग अलग जात के लोगों की चल रही है। और ये एक बड़ा सवाल होगा कि ये जो तमाम संगठन के साथ जुड़े हुए, तमाम जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए सहयोगी दल हैं, उनको किस तरह से बीजेपी संतुष्ट कर पाती है। ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात हुई, आशीष पटेल से भी मुलाकात हुई, संजय निषाद से भी मुलाकात हुई, बातें हुई, सबको आश्वासन भी दिए गए। लेकिन इन आश्वासनों पे ये जो 40 से 50 सीटें हर दल मांग रहा है, उसको संतुष्ट कर पाना भी एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए, और खासतौर पर नितिन नवीन के लिए। आज का और कल का जो दौरा था वो संगठन के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से अगर कहें तो कामयाब माना जा रहा है। सबको एक साथ लाने की, एक साथ जोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन अब ये आगे किस तरीके से इसको चला पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। राणा जी। बिल्कुल जैन साहब, चुनौतियां हैं तमाम, और ऐसे में क्योंकि देखिए एक तो 2024 की जो विफलता रही, जिस तरह से सीटों का कम होना, वोट परसेंटेज का घट जाना, वो एक बड़ा लकीर खींच कर गया है। और क्या ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने यही है कि 24 वाला जो नुकसान है उसकी भरपाई 27 में की जाए किसी भी तरह से। ये तो मिट जाएगी राणा जी। पहली बात तो ये है कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनके मुद्दे अलग होते हैं, उनकी स्थितियां अलग होती हैं, और जो केंद्र के चुनाव होते हैं यानी कि लोकसभा के चुनाव, उनके मुद्दे उनकी अलग। रही बात ये कि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें कम हुई, लेकिन उसके बाद में तमाम सारे चुनाव उन्होंने भी बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के अंदर क्या नजरिया है और लोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। उसके बाद में आप देखिए कि बिहार के भी चुनाव हुए और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की वहां पे सरकार बनी। और आप ये देखिए कि खास करके वेस्ट बंगाल में जहां का चुनाव नितिन नवीन जी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इनको मिलने के बाद हुआ, और किस तरीके से वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई, और पहले 2 सीटें, फिर जो है बढ़ करके हम लगभग 100 सीटों पे पहुंचे, अब 200 प्लस सीटें वहां पर आई, और वेस्ट बंगाल में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार है। तो ये बता रहा है कि और तमाम सारी जगहों पे हमने अपनी सरकारें रिपीट की, तमाम नई जगह पे सरकारें बनी, और 20 से ज्यादा प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है। तो कुछ सीटें कम जरूर हुई, लेकिन उसके साथ साथ ये भी रहा कि तमाम सारे स्टेट ऐसे रहे जहां पे विपक्ष का खाता तक नहीं खुला। सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके, वो चाहे दिल्ली रहा हो, गुजरात रहा हो, या आप देखिए मध्य प्रदेश रहा हो, तो तमाम सारी जगहों पे इनका खाता भी नहीं खुला। जिनका खाता नहीं खुला, अगर वो जश्न मना रहे हैं कुछ सीटों के बढ़ने की तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में उपचुनाव हुए और भी तमाम सारे चुनाव हुए। ये सारे चुनाव के परिणाम बताते हैं कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और वो बना हुआ लगातार। नहीं देखिए जैन साहब, अभी आपने एक सवाल किया, अभी आपने एक बात कही जैन साहब, आपने अभी एक बात कही और आपने बोला कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, समीकरण अलग होते हैं, और विधानसभा चुनाव के अलग होते हैं। तो ऐसे तो फिर राज्य बार भी अलग अलग होते हैं। पश्चिम बंगाल का समीकरण अलग था, असम का अलग था, पुडुचेरी का अलग था, हमने आपको उत्तर प्रदेश का अलग होगा। चुनाव में भी बिल्कुल बिल्कुल देखिए, उपचुनाव में भी हमको लगातार बढ़त मिली, और होता क्या है, कहावत भी है कि कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने कहा कि भाई ये अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो ये संविधान बदल देंगे। तो क्या संविधान बदल गया? क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने? क्या मोदी जी बने? और जो कांग्रेस के साथी आदरणीय राज शर्मा जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, अभी ये कह रहे थे कि नहीं भाजपा को खत्म कर देगी भाजपा। तो देखिए क्या है, ये अपना अनुभव उनको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया सारे दलों के साथ में, इंडी गठबंधन के नाम से, और फिर कहा नहीं ये तो स्टेट, ये तो केंद्र का चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए, विधानसभा से कोई मतलब नहीं। फिर विधानसभा में तमाम जगह पे गठबंधन किया। फिर क्या किया, यही कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया, बिहार में लालू जी को खत्म कर दिया, और मध्य प्रदेश के चुनाव में यही समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2017 तक, तब जब चुनाव हुआ तब 100 सीटें कांग्रेस को देने का काम किया था समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी ने कहा हमको सिर्फ 5 सीटें चाहिए मध्य प्रदेश के चुनाव में। तो क्या हुआ, वो भी कहां पर, जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ भाग है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है,
तो कहा कि भाई यहाँ पे सीटें हमको मिलेंगी, यहाँ पे जीत जाए। क्या किया? 5 सीटें कांग्रेस ने नहीं दी। अच्छा, लेकिन ये बताइए ना, पार्टी ने ये 5 बताइए सीटें ना, नहीं ये दी। बताइए ना, ये बताइए ना। और जैन इनके साहब, इनके राय साहब ने क्या कहा? कौन अखिलेश नहीं, भाषा जैन थी साहब, कांग्रेस। जैन साहब ये तो बताइए ना। अरे ये आप तो बताइए ना ना ही कि बोलिए, इस बार आपके इस बार जो भाषा तमाम और इस आपके बार जो लोगों की तमाम भाषा मुद्दे अपना हैं, बताइए। बिल्कुल आ रहा हूं संदीप जी, आ रहा हूं क्या है? संदीप जी, संदीप आ रहा भाई, हूं, जैन साहब, आपने ये बात तो सच जैन कही, साहब, काट के जैन साहब हड्डियां ये कब बताइए तक ना सड़ेगी? कि आखिर आपके पास क्या काट है जो तमाम मुद्दे इस समय पर उठ रहे हैं, चाहे वो एग्जाम को लेकर हो, पेपर लीक को लेकर हो, चाहे ब्राह्मणों की नाराजगी, क्षत्रियों की नाराजगी को लेकर हो, या सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर को लेकर हो, इनकी काट आपके पास क्या? राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर में जो भी मामला हुआ टेस्ट के द्वारा हुआ है, टेस्ट से जुड़े लोगों का हुआ है। कोई भी टेस्ट हो, वो चाहे भगवान राम मंदिर का टेस्ट हो, या कोई विद्यालय संचालित हो रहा हो, या कोई वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं हो जो सोसाइटी रजिस्टर्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, उनका अरे भाई, अपना सरकार मुद्दा है। की लेकिन जिम्मेदारी जाती है नहीं जाती है? उसके बाद में भी राम सरकार मंदिर ने के टेस्ट FIR पे दर्ज सरकार की की। जिम्मेदारी जाती है नहीं जाती सरकार है? ने, अरे आप तो कभी ना ही बोल दो, जवाब आने दीजिए, मुझे अरे पता क्यों है नहीं बहस जाती? करना क्यों ना चाहते बोले हो। हम? आप निकल के चाहते हो बातें जवाब करते हो। दो, चुप हो जाओ, आप जाके जवाब दल्ला आने दो गिरी ना, करते हो सवाल वहाँ तो पे। पूछ गया, इनको चुप कराइए राणा जी। एक एक करके मेरे बताइए, कैसे एक लोगों एक को करके चढ़ा बताइए। जवाब रहे आएगा। हैं? गहनों को आप अपने रहेंगे तो जवाब बिल्डिंग कैसे को लगा आएगा? रहे हैं। शर्मा जी, एक एक ऐसे करके बैठे नहीं रहेंगे आती जवाब आपको? कैसे आएगा? शर्मा आपके जी, सवाल का एक जवाब एक आना चाहिए ना। जब से गलत मत बोला आपके करो। सवाल, क्यों नहीं गए आप? घोटाले वाले लोग, एक एक करके कानून बात करेंगे। घोटाले शर्मा वालों जी, क्या बोलेंगे? शर्मा जी, ये अरे तेरा राष्ट्रीय का अध्यक्ष चले सम्मान जाते नहीं अंडे करते। मारते शर्मा हुए जी, धूर्त शर्मा लोग, जी, शर्मा ये जी, धूर्त लोग, बेशरम लोग ताबूत का पैसा खा गए, काट आपने सैनिकों सही के कहा, ताबूत काट का के पैसा खा हंडिया गए। कब तक ये क्या चढ़ेगी? बोलेंगे? इनकी आपने बोलने की सही क्या कहा, हैसियत है? हंडिया कब क्या तक औकात है इनकी चढ़ेगी? बोलने की? अब ये हंडिया ना 65,000 करोड़ रुपए मेरा चावल नाम में तुम्हें खा गए। हमने तो आपने सही FIR कहा, दर्ज काट कराई, के हंडिया तभी जेल गए, धोखे टिड्डू से यादव भी जीत जेल जाते हो। गए। सब बता रहे हो चोरी उसमें कौन चिट्ठा कौन है? करके जीत जाते हो। नहीं, हंडिया नहीं, क्या? कौन उसमें चोर ठीक है? है। गोपाल राव ठीक है, क्यों ठीक जेल है। नहीं परेशान गए? मत होइए। गोपाल राव आप क्यों जेल चिंता नहीं करने गए? की आवश्यकता केटी नहीं तिवारी है। क्यों जेल नहीं गए? चिंता करने की गोपाल आवश्यकता राव आपको चंपत राय नहीं कब है। जेल जाएंगे? ये आप तो साथी गोली जो चलाने है, वाले कब जेल लोगों के जाएंगे? साथ थे। चंपत तो राय कब साथी जेल नहीं जाएंगे? है। कांग्रेस पार्टी मुद्दे से साथी भटक लोग जाएंगे, हैं, केसी जैन साहब मुद्दे से भटक जाएंगे, संदीप जी मुद्दे से भटक जाएंगे, शर्मा जी ये तो मुद्दे से हत्या भटक जाएंगे, करवाने प्लीज वाले लोग हैं। उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, प्लीज भगवान प्लीज राम के प्लीज नाम पर और डकैती ब्राह्मणों खाने की वाले जो लोग बात आपने बताएंगे। कही, प्लीज। आपने जो ब्राह्मणों की बात कही, अब तो ऐसा ये जैन साहब को म्यूट कर दो। जैन साहब, आपने एक हमसे बार पूछा, अगला। जैन साहब को म्यूट कर दो बस। FIR अगला बताने लगे अरे समाजवादी शर्मा जी, पार्टी प्लीज। के लोग। ये देश को बर्बाद करने का आबादी शर्मा जी, बताने लगे समाजवादी शर्मा पार्टी राणा के लोग। साहब, शर्मा जी, प्लीज तो नहीं किए। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे ना प्लीज। आरक्षण चोरी नंबर 1 पे भगवान राम के नाम पे लूट लिए। मुद्दे से भटक जाएंगे, मुद्दे से भटक जाएंगे। संदीप जी, संदीप जी, अच्छा जवाब दीजिए ना संदीप गायब हो गए। जी, संदीप जी, ये किसका सम्मान करते हैं? जैन साहब, जैन साहब, ये जैन ईडी जैन साहब, CBI से भागने जैन वाले साहब, लोग हैं भाई। जैन साहब, ईडी जैन साहब, CBI से भागने वाले लोग हैं। ये जैन मतलब साहब, मान जैन गए साहब, ना, लोग हैं। मान गए कि जैन EDC साहब, से जैन साहब, डरते जैन हो। साहब, संदीप जी प्लीज एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके प्लीज, एक एक करके बात करेंगे, नहीं एक एक करके बात करेंगे। संदीप जी, अभी बीजेपी की जो बैठक हुई इसमें यह भी बातें थी कि बूथ लेवल पर जातीय समीकरण को समझा जाएगा, लोगों के बीच माहौल को देखा जाएगा और वहां तक से तैयारी शुरू की जाएगी। आपका प्लान क्या है, आपकी तैयारियां क्या हैं? सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा हाँ। कि आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम इस तानाशाही सरकार में लोकतंत्र को जिंदा करके रखे हुए हैं और आप डरते नहीं हैं इनके CBI और ED से। आपको बहुत बहुत क्रांतिकारी मैं धन्यवाद पेश करता हूं। नहीं तो उसके मेरे बाद पास जो से बात आती है, मेरे पास से मिलेगा भी क्या? कपड़ों के सिवा मिलेगा जो क्या? हर चैनल पे यही भाषण देते हैं। छोड़िए ना इस बात को, ये केवल मीडिया को कोसने का, देखिए, इस बात को छोड़िए ना संदीप जी, सीधा सवाल पे जवाब करते आए। हैं। आप कभी चुप भी संदीप हो जी, जाओ। संदीप जी, जैन साहब भी हो बोल जाओ नहीं यार। पाएंगे फिर। केवल अपने मीडिया जोर को ना कुछ बोले। जैन नहीं साहब, जानते। जैन साहब, जैन आपको साहब, याद होगा, जैन साहब, आपको याद होगा, जैन साहब, जैन साहब और शर्मा जी, शर्मा जी और जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब और शर्मा जी प्लीज, सेंटर बनाया, जैन साहब और शर्मा जी प्लीज प्लीज, का प्रोजेक्ट था। जैन जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब और शर्मा जी, शर्मा जी अपनी बारी पर बोलिएगा ना प्लीज, ये सब घोटालेबाज है। जनता ने इसीलिए जेल में डाल आपको दिया हटाया। जैन साहब, जैन साहब,
जैन साहब, जनता ने क्यों भगाया जैन साहब, आपको? जैन साहब, जैन साहब, क्योंकि घोटालेबाज आप थे। जैन साहब, अरे ये जेल जाएंगे। जैन साहब, जैन जैन साहब, ने बंटवारे का प्लीज, फैसला शर्मा लिया है। जी, शर्मा जी, काम प्लीज, का प्लीज, चक्का देखिए खाओगे, समय खराब होता है, उससे कोई कुछ जगह हासिल नहीं नहीं होता। मिलेगी। शर्मा जी, शर्मा जी, आगे- शर्मा जी, सिर्फ और आगे- सिर्फ आगे- समय आगे- खराब आगे- होता है, उससे कुछ नहीं हासिल होता, इन्होंने भगवान कुछ राम नहीं का नाम मिलता ले इस लिया। तरह की बातों से। ये मुद्दे दास्तिक पर लोग रहेंगे, हैं, ज्यादा ये बेहतर दास्तिक सार्थक लोग हैं, चर्चा आपको होगी। म्यूट कर दो आप। जैन राणा साहब, जी मेरी रिक्वेस्ट है जैन भगवान साहब का राम जैन नाम साहब, को मोक्ष मिल जाएगा। इनका जैन म्यूट साहब, की- जैन साहब। इनकी ताक ब्लॉक की दो। जैन साहब, कुछ अरे नहीं मिलेगा इन मुझे बातों से। बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, संदीप जी, अभी जवाब अभी दीजिए जो ना, ये बात आपकी हो रही थी प्लानिंग कि क्या? भारतीय जनता आपकी पार्टी, प्लानिंग क्या? जी भारतीय, जी जो बीजेपी बता रही थी कि हम चुनाव के लिए बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं, हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं है। मैं एक सीधा सा सवाल है हमारा कि जब आपकी इतनी अच्छी तैयारी है बूथ लेवल तक और बूथ पन्ना तक, दुनिया भर की चीजें आपके पास है, तो आपको क्या जरूरत थी लोकतंत्र की डकैती करने के लिए? आपने जो 17 लाख जो क्या नाम है बिहार में जो अभी सुनवाई के लिए वोटर बाकी थे एसआईआर के नाम पे, उस पे आपने इतनी जल्दबाजी क्यों करवा दी? और उसके बाद आप एसआईआर के नाम पे जो उस तरीके से आपने लूट खसोट किया, सीबीआई ईडी के साथ साथ आपने सेंट्रल की पूरी फोर्स लगा दी, किस तरीके से लोकतंत्र को लूटा गया? आप अगर इतने अच्छे परेशान राम न भक्त होइए, हैं, अगले भगवान 30 राम सालों के तक आदर्श आने के वाले नाम नहीं पे है। अगर आप बात करते हैं अगले तो आपको 30 सालों जरूरत तक नहीं आने इतना वाले डरने नहीं है की। समाजवादी और पार्टी, उसको परेशान सुनिए, मत होइए। अरे मैं पता है आपने इतना परेशान लूट मत किया, होइए। भगवान अपनी का धन तैयारी लूट बताइए। किया, इतने बड़े घोटाले चोर किए हो, ना, अभी उसकी शर्म जांच नहीं जब आती पूरी है, नहीं हो इतने बड़े जाएगी। बेहया हो, संदीप जब जी, तक इतने जांच बड़े पूरी नीच नहीं हो आदमी हो, जाएगी, संदीप जी, इतनी तब बड़ी तक नीचता वापस पे नहीं, उतर कौन आए सी हो बात है? कि नहीं, भगवान संदीप जी, राम संदीप जी, का ऐसी धन भाषा तक का लूट ले इस्तेमाल आए। नहीं क्या करेंगे। तरीका है? कौन कमीशन संदीप, करता है ऐसी- साला? बीच में प्लीज, बार बार बोलेंगे साला नहीं। एक नहीं नहीं कौन नहीं, मैं कौन चुप बैठा कर है रहा अभी हूं। साला? जैन साहब, हरामी जैन साहब, साला, मैंने कौन आपको बैठा टोक है दिया। ये? तभी जैन इसको साहब बात आपके करोगे। कहने से पहले गाली टोक देके दिया। बात करेगा, तुझसे ज्यादा गाली नहीं दिमाग आता खराब हूं। खराब हो गया क्या तुझसे तुम्हारा? ज्यादा गाली नहीं दिमाग आता हूं, खराब हो गया तुम लोग तुम्हारा? सारे चोर, बदतमीज, तुम बदतमीज साले। चोर नंबर 1 के साले। चोर अरे हो। ले गए तुम ऐसे लोग नहीं, बदतमीजी। जैन साहब तुम ऐसे लोग नहीं बदतमीज चलेगा हो तुम। कुत्ते साले जैन साहब हरामी। ऐसे नहीं सुअर की चलेगा पैदाइश भाई। हो, इसीलिए औकात में मैं सुअर कह रहा हूं, जैन साले। सुअर साहब की ऐसे नहीं पैदाइश चलेगा हो। काम। गाली देके बात करेगा तू? तमीज यही है तेरी क्या औकात तुमको है? बात करना क्या? गाली नहीं गाली चलती देके है बात भाई। करो। तुम्हारी औकात हरामी है? साले। कुत्ते तुम्हारी के पिल्लो। औकात है? हाँ? नहीं नहीं, कुत्ते प्लीज के गाली प्लीज देके बच्चे प्लीज, हो। लड़ाई झगड़ा नहीं कुत्ते के करेंगे। बच्चे हो। इस तरह के उसी शब्दों के का बच्चे इस्तेमाल हो। नहीं करेंगे। तुम्हारे संदीप जी और जैन साहब, दिमाग प्लीज। ठीक हो जाएगा मतलब मैं तुम्हारा। बात कर रहा हूँ, ये हमेशा गाली दिमाग खराब हो गया जैन तुम्हारा। साहब और संदीप जी, अखिलेश यादव प्लीज। सिखा के भेजते हैं क्या? अखिलेश यादव जी यही तभी सिखा के तमीज भेजते यही हैं है क्या तुम्हारे, तुमको? यही हाँ? तमीज है। अपनी तमीज में कुत्ते साले, सुअर तुम के अपनी बच्चे। तमीज सिखाओ नहीं नहीं, जैन साहब नहीं, तुम उसी जैन के साहब, पैदाइश हो। जैन साहब उसी और के संदीप पैदाइश हो जी, तुम। शब्दों की उसी के मर्यादा पैदाइश हो। रखेंगे, शब्दों की मर्यादा रखेंगे। दोनों को म्यूट कर दीजिए। दोनों को म्यूट करिए और जैन साहब माहौल मत बिगाड़िए। ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी, ये भी माहौल बिगाड़ेंगे राणा जी। बड़ी दोनों छोटे- बड़ी बड़ी मजबूत तैयारी के साथ उतर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब फिर से आप अगर एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं तो इस बार की सीटों का दावा क्या है? पिछली बार तो 8 से बढ़कर 19 पर लड़े थे, तो इस बार 19 से बढ़ रही हैं या घट रही हैं? राणा जी, जहां तक सीटों की बात है उस पर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं वरिष्ठ अपने राज शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी बात तो रख सकता हूँ। आप ध्यान दीजिए, सत्ता में आप मैं झूठ बोलते शामिल हो, हूँ, मेरा दल इसलिए सत्ता मुझे में गुस्सा शामिल आता है। है। आप और झूठ मत बोलो मुझे- ज्ञानेंद्र मुझे भाई। बात शर्मा जी, करने आप नहीं दे एक रहे हैं। कहने भाई आप शर्मा अच्छे जी, हो यार। शर्मा जी, बात आपको करने धोखा दिया नहीं दे मुझे रहे हैं। बर्दाश्त शर्मा जी, एक एक करके बात करें। और सोचिए नहीं, सोचिए, इनके दरोगा ने नहीं, इनका पट्टा देखिए, देके मारा था, मुझे देखिए, अच्छा नहीं लगता है देखिए राणा जी। शर्मा जी, शर्मा जी, यार आप करके। इज्जत से शर्मा रहो। जी, आप राजभर साहब शर्मा को जी कहो मेरी यार, बात तो सुन लीजिए। कितने बुरी गति कराई थी अमोसी दिल्ली, दिल्ली अमोसी, अमोसी दिल्ली। शर्मा भाई साहब जी, डेली पैसेंजर बन गए थे। जिनके ये मेरा दुख है। जिनके शर्मा जी, शीर्ष नेता शर्मा जी, जमानत पर अभी आपके टहल पास रहे ही हो, आऊंगा, आप रखिएगा ना अपनी पूरी बात। जिनके एक शीर्ष एक नेता जमानत पर टहल रहे हो, चाहे जब जेल चले जाएं, ज्ञानेंद्र जी, अब वो मुद्दे पर दूसरों आइए को ना, प्लीज। सिद्धांत बताएं तो बड़ा बुरा लगता है। अरे बाबू, ज्ञानेंद्र पता जी, नहीं, मुंह से ज्ञानेंद्र जी, राजनीति मुद्दे पर में- आइए। ज्ञानेंद्र जी, राजनीति मुद्दे में- पर आइए, बताइए ना, देखिए, इस बार अभी मैं कहता हूं, सीटों का इनकी क्या है आवाज को आपका? बंद करिए। ये इस गैर बार मुद्दों पे कितनी बात सीटों करते हैं, पर इनको कोई तो म्यूट डिमांड किया रख रहे होंगे ना? शर्मा जी, प्लीज प्लीज प्लीज। आपने एक मिनट राणा जी, मैं राज शर्मा जी से जानना चाहता हूं, इतनी देर इन्होंने नसीहत हमको दी, भारतीय जनता पार्टी को दी, एक बात अपनी पार्टी का नाम लेकर के अगर कर दिए होते, शर्म नहीं आती? 15 मिनट बोल रहे हो, अपनी पार्टी का नाम तक लेने में शर्म आ रही है, और आपका नेता जो है स्वयं इस तरह का आपको धोखा देने वाला है। अरे आप
आप दूसरे को कहाँ का तक बोल तर्क रहे हो? करते हैं। अरे छोड़ो डकैतो, राम को ही छोड़ा। आपका नेता तो हाँ, स्वयं आप चोर लोग है। तो कीड़े भी नहीं आपका पड़ेंगे। नेता स्वयं
स्वयं को ज्ञानेंद्र भाई, चोरी आप करता लोगों को है। कीड़े नहीं पड़ेंगे, ज्ञानेंद्र कीड़े जी, कहीं मरे पड़े होंगे तो कीड़े ज्ञानेंद्र भी जी, नहीं मुद्दे पर लौटिए। खाएंगे। ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी, शर्मा जी प्लीज, शर्मा जी प्लीज, प्लीज, भूल गए हो क्या? ज्ञानेंद्र जी मुद्दे पर लौटिए। समय कम है, समय कम है, समय कम है, समय कम है, समय कम है। ज्ञानेंद्र जी अपनी बात रख लीजिए, समय कम है। ज्ञानेंद्र जी, घोटालेबाजों पार्टी हमको आईना दिखाएगी। रही बात अभी संदीप जी कह रहे थे, मैं इनकी राजभर बात सिंह मैं के इनकी बात लड़के तो बताता अखिलेश हूं। जी के संपर्क में। अब बता दो यार, क्या क्या कह दूं, शर्म नहीं आई। एक दिन पहले अरे कह रहे आप पट्टा अपनी दिखा विचार- देना थाने में, दरोगा ने आपको मारा, एक बार दरोगा ने अपनी आपको चर्चा कर लेते। मारे। शर्म नहीं आई, 27 साल 32 साल हो गया, 32 साल हो गया उत्तर प्रदेश में आए, 32 क्या साल हो? पूरे भारत में साफ हो रहे हो इसी ठीक आचरण और संस्कार के कारण, इसी ठीक आचरण और में। संस्कार के अरे कारण। शर्मा जी, शर्मा जी प्लीज, शर्मा जी, जो पूरी तरह शर्मा जी, संस्कार से रहते हैं। शर्मा जी, आचरण और संस्कार शर्मा जी, में चलने शर्मा जी, वाली प्लीज, हमारी प्लीज, सैनिक प्लीज। वाणी हमारी है। शर्मा और जी। आपका आचरण संस्कार है जो 32 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है, आप आगे भी बाहर रहेंगे और पूरे भारत से आप कांग्रेस मुक्त हो अपना रहा अंदर वाला है। राणा जी। आप अपनी चिंता करिए, हमारी चिंता मत करिए। हम तो उठे ही जमीन से है, हमारे नेता तो आप जमीन मेरे से उठे हुए नागरिक हैं, हो, जमीन मुझे से आपकी उठने के चिंता कार्य करने वाले है हैं। बाबू, मुझे आपकी अपनी चिंता करिए करनी है पहले बाबू। आप अपनी बाबू। पहले चिंता करिए। अरे बाबू, किसी प्रदेश समझा में करो नहीं कभी रह पाए बात हो, को। सारे ओहो। प्रदेशों से मुक्त हो रहे हो आप। ज्ञानेंद्र भाई, एक जवाब दो, कांग्रेस मुक्त ज्ञानेंद्र भारत भाई, बन एक रहा जवाब है। दो, एक उत्तर बात का प्रदेश जवाब में दो, 32 साल से एक गायब बात हो। का जवाब नहीं आपका दोगे, यही नहीं आचरण सुनोगे, संस्कार है, नहीं सुनोगे। यही आज आचरण आपको संस्कार बुद्धि आपका मिली। है जो अरे आप राज दिखा जी, रहे हैं मेरा टेलीविजन समय- चैनल पर, टेलीविजन यार, आम चैनल पर जो चर्चा आप में तो दिखा बुलाया रहे हैं यही आचरण संस्कार है कांग्रेस आम का। चर्चा में बुलाया राजभर और साहब को। जहां तक स्वयंदेव भारतीय आम समाज चर्चा पार्टी में का बुलाया। आचरण है वो आप बखूबी देख रहे हैं। एक भी राणा जी, वक्त मैं नहीं इसलिए किसी कह को रहा ठीक है, ठीक है, ज्ञानेंद्र जी, आप ठीक है, अब लगातार समय भी कम है, अब समय भी कम है, समय भी कम है। शर्मा जी, सवाल आप संस्कार है कांग्रेस का। हाँ, ठीक और ये है, आचरण ठीक है, संस्कार ठीक है, ठीक समाजवादी पार्टी है, का। और संदीप जी आपके पास हम समय सभी भी कम सहमत है। रहकर हाँ, बोल ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र, ठीक है जी शर्मा जी, देखिए डिमांड तो आप भी आधी सीटों की कर रहे हैं, हाँ, कर मिलेंगी, रहे हैं। मिलेंगी, हम लोग निपटा लेंगे। तो एक बात का वादा कर सकता हूं, हाँ। लड़ेंगे मिलकर, लड़ेंगे मिलकर। आप तो कह रहे हो डिमांड कर रहे हैं, हम तो 403 में लड़ रहे हैं भाई। सारी नहीं, जांच लेकिन सपा आपकी का आपकी तो आपके प्रभारी कह रहे हैं कि भैया आधी से कम पर बात नहीं। ये सबको कहने का अधिकार है। हमारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत गठबंधन है। हर पार्टी अपने को संभाल के चलती है और हमें अल्टीमेटली क्या सोचना है। लेकिन बीजेपी जहां तो सबका माइक्रो भला, प्लानिंग करने में लगी हमारा- है, बूथ लेवल पर माइक्रो प्लानिंग करने में लगी है। कांग्रेस के तो बूथ लेवल पर कार्यकर्ता भी नहीं उतने। नहीं है, आप बताइए है। अच्छा, एक और बात बता दूं। हाँ। आप ये कह रहे 32 साल से, अगर 12 साल ये लोग एक भी विधायक ना रहे, ये मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारी पार्टी 32 साल से नहीं है, लेकिन आज भी हमारा जिले में पूरे देश थोड़ा को लूट करके रखा है। मैं तो 7 सच साल बोलूंगा। लूटा है, वो कहाँ गया? अरे 7 ठीक है, साल घोटाला किया ठीक है, वो ठीक है, कहाँ ठीक है, गया? ठीक है, ठीक है, लास्ट कमेंट, लास्ट कमेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज्ञानेंद्र जी सब प्लीज, रखा है समय कम है। आपने। ज्ञानेंद्र हम जी, गरीबी से ज्ञानेंद्र जी हम और राज जी गरीब प्लीज, ज्ञानेंद्र जी और राज हम जी, गरीब जनमानस राज के जी बीच में आए प्लीज, हैं। शर्मा जी, शर्मा जी हम प्लीज, गरीबों की प्लीज, राजनीति ज्ञानेंद्र करने जी वाले प्लीज, लोग हैं। नहीं आएगी ऐसे बात आपकी, नहीं आएगी बात। फॉर्च्यूनर में चल संदीप रहे हो जी, गरीब। शर्मा जी प्लीज, प्लीज, पीछे फॉर्च्यूनर चलती, फॉर्च्यूनर शर्मा जी, गरीब हो। शर्मा यार जी, गरीबों कोई की शर्मा जी, मदद कोई मतलब अरे नहीं निकलेगा सोचिए। बात का, चर्चा नहीं हो पाएगी ऐसे। और राहुल गांधी जी क्या बैलगाड़ी से चलते हैं? ज्ञानेंद्र जी, इस बहस का कोई मतलब नहीं है, कोई सार्थक चर्चा नहीं होगी इससे। प्लीज, 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 देखिए मुझे आप दोनों को म्यूट कराना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज, प्लीज। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, बैलगाड़ी प्लीज। चलने वाले हाँ, लोग हैं संदीप जी, क्या? लास्ट कमेंट 30 सेकंड, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी का ये जो चाल चरित्र चेहरा पूरा देश देख रहा है, आरक्षण की चोरी की बात हो, चाहे अभद्रता की बात हो, और ये जो बात अभी हो रही थी कि सामाजिक न्याय की और पिछड़ों की बड़े हितैषी हैं, विश्वकर्मा समाज के साथ लगातार घटनाएं घटी हैं, चाहे निशा विश्वकर्मा हत्याकांड हो, चाहे अंकुल विश्वकर्मा हत्याकांड चित्रकूट का हो, और अभी ताजा घटना जो देवरिया में हुआ है, पूरे परिवार को निर्दयता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मारा पीटा, और उसके साथ साथ एक राजू विश्वकर्मा का निर्ममता से खंजर से गला काट दिया गया दिन दहाड़े। और उसके बाद जब हम लोग जाते हैं परिवार से मिलने के लिए, ठीक है। तो इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के गुंडों ने हम लोगों को जान से मारने की धमकी ठीक है, दी, जैन साहब 30 और वहां से सेकंड, गांव से ठीक है, बदतमीजी की। ठीक है, और ठीक ये है, काम संदीप आप जी, समय सामने कम है, दिख रहा प्लीज। होगा कि किस तरीके संदीप जी, से प्लीज। आज ये भारतीय जनता के संदीप पार्टी जी, के प्रवक्ता कितना संदीप जी, भद्रता संदीप करते जी, हैं। संदीप जी, इनकी पूरी पार्टी संदीप उन्हीं का जी, ये काम करती है। संदीप जी प्लीज, हाँ जैन साहब 30 सेकंड। देखिए,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। ये बात सही है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के एक समीक्षा बैठक थी। साथ ही साथ प्रदेश की जो नई टीम घोषित हुई है उससे उनको भेंट मुलाकात भी करनी थी, सबके साथ में एक तारतम्य बैठाना था और साथ ही साथ हमारे जो घटक दल हैं, एनडीए के घटक दल हैं, उनके साथ भी बैठक करके एक तारतम्य बनाया गया है। सबको विश्वास में लेकर के सबके साथ में एक रणनीति बना करके कि आगे किस तरीके से काम किया जाए जिससे कि 2027 के परिणाम और बेहतर हो। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन है। जितनी भी योजनाएं प्रदेश की हैं, वो चाहे आवास की योजना हो, चाहे जो है भोजन की व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे किसानों के सम्मान निधि को लेकर, कहीं पे कोई भेदभाव नहीं है। सारी योजनाओं का लाभ। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। संदीप जी आपका भी शुक्रिया, केसी जैन साहब आपका भी, ज्ञानेंद्र जी आपका भी, राज शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन सवाल यही कि क्या बीजेपी की आम बैठक से सब ठीक हो गया है, ऑल इज वेल हो गया है? और जो बीजेपी माइक्रो प्लानिंग करने की तैयारी में है, बूथ स्तर पर मजबूती दिखाने की तैयारी में है, समीकरण साधने की तैयारी में है, क्या विपक्ष उसके लिए तैयार है? और विपक्ष के तमाम दांव की काट भी क्या बीजेपी ने ढूंढ ली है? देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।